22 जनवरी 2024 एक ऐतिहासिक तारीख बनने जा रही है, क्योंकि इस दिन भव्य राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस बात को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। लेकिन आगरा के सिंगना गांव में ये खुशी 4 गुनी हो जाती है, क्योंकि इस गांव के लोग बरसों से इस बात का इंतजार कर रहे थे। इस गांव के लोगों का भगवान श्री राम से एक विशेष रिश्ता है, एक गहरा नाता है। इस गांव के लोग भगवान श्री राम को अपना मामा बोलते हैं। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान श्री राम की बड़ी बहन शांता की शादी सिंगी ऋषि से हुई थी, जो इसी तपोभूमि से हुई। इस गांव से और क्या कुछ खास रिश्ता भगवान श्री राम का है, क्या कुछ किस्से कहानियां हैं और क्या कुछ रहस्य है, और 22 जनवरी को लेकर इस गांव में कैसा खुशी का माहौल है, ये सब दिखाते हैं आपको अपनी इस विशेष रिपोर्ट में। आ रही है मंगल बेला। पांच सदियों का खत्म हो रहा है इंतजार। प्राण प्रतिष्ठा के लिए भक्त हैं बेकरार। बाईस जनवरी को राम मंदिर में विराजेंगे प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम की बहन की ससुराल में उत्साह का माहौल। आगरा में भी चल रही है भव्य और दिव्य तैयारी। आगरा के सिंगना गांव और यहां से 4 किलोमीटर दूर खादर में श्रृंगी ऋषि का बना ये आश्रम अपने आप में कई किस्से और कहानियों को समेटे हुए है, जिसका जिक्र रामायण में भी है। आखिर क्या है मंदिर की मान्यता और परंपरा, जिसे आज भी यहाँ के लोग बखूबी निभाते आ रहे हैं। आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे से अगर आप 4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो एक गांव पड़ेगा सिंगना, जो यमुना के तट पर बना हुआ है। और इस सिंगना गांव का विशेष महत्व और विशेष गहरा नाता भगवान श्री राम से है। इस गांव के लोग भगवान श्री राम को मामा कहते हैं। यमुना की खादर में श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। यहाँ श्री राम सीता के मंदिर के साथ ही गौशाला है। आश्रम में बने मंदिर में श्रृंगी ऋषि की प्रतिमा लगी है, जिसमें उनके मस्तिष्क पर सींग दिखाई देता है। उनके माथे पर सींग जैसा उभार होने की वजह से उनका नाम श्रृंगी पड़ा था। यह मंदिर आज भी श्रद्धा का केंद्र है। एक गहरा रिश्ता, पवित्र रिश्ता इस गांव के लोगों का भगवान श्री राम से है। ऐसा क्यों है, ये हम आपको बताते हैं कि भगवान श्री राम की जो बड़ी बहन शांता थी, उनकी शादी श्रृंगी ऋषि से हुई थी। यहाँ पर जो मूर्ति मेरे सामने आपको दिखाई दे रही है, ये श्रृंगी ऋषि की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मूर्ति के ऊपर 2 सींग भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो श्रृंगी ऋषि के सिर पर है। रामायण में भी ऋषि श्रृंगी का जिक्र है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा ऋषि श्रृंगी राजा दशरथ के दामाद थे। कई लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि राजा दशरथ की कोई बहन भी थी। राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या की बेटी शांता थी, जिन्हें अंग देश के राजा रोमपद और कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी ने गोद लिया था। वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। एक बार वर्षिणी अपने पति के साथ अपनी बहन से मिलने अयोध्या आई थी। वर्षिणी ने शांता को गोद लेने की इच्छा जताई। वर्षिणी की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया और इस तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। शांता जो कि भगवान श्री राम की बड़ी बहन है, और ऐसा कहा जाता है कि उनको राजा दशरथ ने अंगराज के जो राजा थे उनको गोद दे दिया था और वहां पर सूखा पड़ा था। शांता को वेद कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान था। एक दिन राजा रोमपद शांता के साथ बातचीत में व्यस्त थे और तभी एक ब्राह्मण मॉनसून के दिनों में राजा से खेती में मदद मांगने आया। रोमपद ने ब्राह्मण की याचना पर ध्यान नहीं दिया। अपनी उपेक्षा से नाराज ब्राह्मण वहां से चले गए। वर्षा के देव इंद्रदेव भी अपने भक्त के इस अपमान से नाराज हो गए और इसलिए मॉनसून के मौसम में वहां बहुत कम वर्षा होती थी। सूखा पड़ने से वहां हाहाकार मच गया।
और इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंगी के पास गए। रोमपद ने ऋषि श्रृंगी से यज्ञ करने की विनती की। श्रृंगी ऋषि के कहनुसार यज्ञ किया, जिसके अंग अंगदेश में बारिश हुई और सूखे की समस्या खत्म हो गई। उनके राज्य में अकाल पड़ गया था, वो आप पहले भी बता रहे थे, और तो उस अकाल में 12 वर्ष का अकाल था। उस अकाल को दूर करने के लिए जो उन्होंने मंत्रणा की थी, और तो उसका जो है उनकी पुत्री शांता ने ये बीड़ा उठाया था कि मैं श्रृंग ऋषि उस ऋषि कुमार को यहाँ लेके आऊँगी, तो उनके यहाँ आते ही वृष्टि होने लग जाएगी, तो अकाल हट जाएगा। ऐसा ही किया उन्होंने। अपने नौकाश्रम से यहाँ से श्रृंग ऋषि जी को ले जाने में यदा वो सफल हुई, और श्रृंग ऋषि जी के राजा रोमपाद के यहाँ प्रवेश करते ही अंगदेश में वो वृष्टि होने लग गई। वृष्टि होने लग गई तो शांता का पान ग्रहण संस्कार राजा ने ऋषि जी के साथ कर दिया। ऋषि जी को वहाँ पर उनका जो राजा घोषित कर दिया गया वहाँ रखा। ब्रह्मांडक ऋषि जी ने देखा कि मेरा पुत्र कहाँ है, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो वो रोमपाद के यहाँ आए, तो वो वहाँ गए। उन्होंने ग्वाले मिले जो गायें चरा रहे थे, पहले गायों का ही वो था, गाय यहाँ भी बहुत पलती थी। तो उन्होंने देखा, ग्वालों से पूछा कि भाई ये गाय किसी की हैं? बोले ये तो महाराज ये ऋषि कुमार हैं, श्रृंग ऋषि उनकी हैं। उनकी कैसे हो गई? बोले कि उन्होंने उनका जो शादी करा दी थी, तो राज्य उन्हीं को दे दिया है, तो उनका क्रोध शांत हो गया। क्रोध शांत करने के लिए फिर उन्होंने वहाँ शांता को और श्रृंग ऋषि जी को आशीर्वाद दिया, वो यहाँ आए गए। इससे प्रसन्न होकर रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से कर दिया। जब राजा अंगराज परेशान थे तो उस समय उनकी बेटी ने कहा कि आप क्यों परेशान हैं पिताजी? तब उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने कहा है कि ये सूखा हमारे राज्य का तब खत्म होगा, यहाँ का संकट तब खत्म होगा जब जो महात्मा है, जो श्रृंगी ऋषि हैं, वो यहाँ पर आकर यज्ञ करेंगे। तो उसके बाद शांता जी ने ये कहा कि मैं अपनी सखियों के साथ जाऊँगी और खुद यहाँ पर ऋषि कुमार श्रृंगी ऋषि को लेकर आऊँगी और यज्ञ कराऊँगी। उसके बाद वो यमुना किनारे से आती हैं और यहाँ पर आकर श्रृंगी ऋषि को अपने अंगराज ले जाती हैं, जहाँ पर वो यज्ञ करते हैं, और यज्ञ के बाद एक खुशहाली और सूखा खत्म हो जाता है और एक खुशहाली की तस्वीर सामने आती है। रामवीर भगत जी के मुताबिक जब राजा दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी और तब पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने के लिए ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया गया, और ऐसा दावा किया जाता है कि ऋषि श्रृंगी अथर्ववेद के ज्ञाता थे और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ सिर्फ ऋषि श्रृंगी को आता था। इसके बाद ऋषि श्रृंगी ने राजा दशरथ के यहाँ यज्ञ किया और रानियों को प्रसाद खाने को दिया, और इस तरह अयोध्या के राजकुमारों का जन्म हुआ, जिनमें प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत शामिल हैं। यहाँ आने कुछ समय वहाँ की व्यवस्था दे करके यहाँ आ गए, तो महाराज दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी, तो वहाँ वो मंत्रणा चल रही थी। तो गुरु वशिष्ठ जी ने ये कहा था अगर श्रृंग ऋषि जी ही यहाँ आकर के पुत्र यज्ञ करा देती हैं तो आपको संतान उत्पत्ति हो जाएगी महाराज। तो राजा ने कहा मेरे चौथे पन में आ गया, लेकिन मेरे को संतान नहीं है, तो आप उनको लेने के लिए जाइए। अच्छा, इसमें एक भेद है, क्या गुरु वशिष्ठ जी उस यज्ञ को नहीं करा सकते थे, या विश्वामित्र जी? तो उसमें मैं ये खोलना चाहूँगा कि ये मंत्र दृष्टा ऋषि थे, ये अथर्व वेद के ज्ञाता थी, और अथर्व वेद में आज भी वो मंत्र विद्यमान है जिनसे जिनके पुत्र नहीं होता उनके पुत्र हो जाते हैं। और इस लिहाज से सींगना गांव के लोग प्रभु श्री राम को मामा कहकर पुकारते हैं और उनकी पूजा भी बड़े ही धूमधाम से की जाती है। जी, हमारे जो भगवान रामचंद्र हैं, उनकी जो बहन थी कुमारी शांता देवी, उनकी शादी जो हमारे श्रृंग ऋषि भगवान से हुई थी, इसलिए हम लोग सब मामा को बोलते हैं, और हमारा मामा का ही रिश्ता है और हमारे मामा ही लगते हैं। और भगवान रामचंद्र का जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या में, उसको लेके हम लोगों में इतनी खुशी है, और हमारे पूरे क्षेत्र में खुशी है। हम लोगों को क्या, पूरा क्षेत्र खुशी से जो है, जो भारत में जो 4 गुनी, भारत में जो खुशी है उससे कई गुनी, 4 गुनी, उसकी कोई माप नहीं है। बहुत पुरानी तो कहानी है हमारी। क्या चलते हमारे पूर्वजन के हमारी को जो आश्रम बने हुए हो, और अब जब 22 तारीख की तैयारी की तो कोई लिखा पढ़ता कितनी होगी, क्या होगा, कोई पता नहीं। बहुत जोरदारी से काम चल रहा है, 100% बहुत जोरदारी से तैयारी चल रही है। आप देख रहे हैं यहाँ को आश्रम की सफाई, रंग रोगन, एक आज यहाँ तपोभूमि नहीं है ऐसा, यहाँ तो बहुत तपोभूमि है। यहाँ से थोड़ी दूर पे सूरदास जी महाराज हैं,
और उधर चंगारी शनिदेव का मंदिर बना हुआ है। तो आज अयोध्या में आज देखिए कितना महोत्सव और पूरे देश में का विदेशों में भी ये उल्लास हो रहा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। लेकिन मुख्य उनकी जड़ तो ये श्रृंग ऋषि जी हैं ही ना। अगर श्रृंग ऋषि जी नहीं होते तो राम जी का भी प्रादुर्भाव नहीं होता। तो लेकिन ये कालांतर ये है कि यहाँ पर कोई शासन प्रशासन का कोई मतलब। त्रेता युग से लेकर आज तक आगरा के सिंगना गांव में बने श्रृंगी ऋषि के मंदिर में जो भी भक्त संतान प्राप्ति को लेकर आता है और यहाँ आकर पूजा करता है, उसके संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। और आज श्रृंग ऋषि जी के यहाँ बहुत से हमारे देखते हुए भी यहाँ बहुत से अपनी मनोकामनाएं लेकर के आए, उनकी पूर्ण हुई है। जिनके पुत्र नहीं है उनके आज भी पुत्र पैदा हो रहे हैं। कई बार हमारे संपर्क में जो लोग आए हैं बेचारे यहाँ से आशीर्वाद लेके गए हैं ऋषि जी का। हमने कहा भैया ऋषि जी के कल हमें तो ध्यान नहीं रहता है। जब वो दोबारा लौट के आया था, मैं यहाँ आया था, मैंने पूजा अर्चना की, मैं अपनी भावना लेके गया था, मेरे पुत्र पैदा हो गया, इसलिए मैं कुछ में सेवा करना चाहता हूँ। करिए भैया, कोई भी क्षेत्र में कर सकते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सिंगना गांव के लोगों में बेहद उत्साह भी है और श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली में भी दिवाली जैसा नजारा देखने को मिलेगा। ये 22 तारीख के लिए तैयारी ऐसी है कि यहाँ बहुत अच्छा तो भव्य यज्ञ होगा राम जी के उसमें, और दीपक जलाए जाएंगे, गांव में दिवाली मनाई जाएगी और मंगल कलश जो है पुत्रियों के द्वारा मंगल कलश कन्या के द्वारा उसकी यात्रा निकलेगी, शोभा यात्रा निकाली जाएगी और यह जाप होगा राम जी का, राम रामेति रमी रामी मनोरमी। हाँ, सिंगना गांव का नाम भी श्रृंग ऋषि जी के नाम से सिंगना नाम पड़ा हुआ है। यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि श्रृंगी ऋषि के मंदिर में दीप प्रज्वलित होंगे, मंगल शोभा कलश यात्रा निकाली जाएगी और इसके अलावा राम नाम का जाप भी होगा। बताया था कि जो श्री रामचंद्र हमारे भगवान वो लगते हैं, मामा लगते हैं। तो बताया हूँ बहुत खुशी है, वो जो हमारे बुजुर्ग थे वो बताते चले आ रहे हैं कि मामा लगते हैं। तो बहुत खुशी, 22 तारीख को यहाँ पे हवन करा रहे हैं और गाँव में पूरे में दिए जलेंगे और कलश यात्रा निकलेंगी, कन्याओं को जमाया जाएगा, भोजन कराया जाएगा। ओके, आपको खुशी महसूस होती है आपके चेहरे पे? बहुत खुशी है मेरे को, 4 गुना महसूस खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी है मेरे को। अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर तैयार है। राम भक्तों को 22 जनवरी का इंतजार है, जब उनके आराध्य प्रभु श्री राम की राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। बिल्कुल, देखिए तैयारी लगातार यहाँ पर जो बता रहे हैं, और सभी भगवान श्री राम को अपने मामा बोलते हैं, लेकिन उनका कहना है कि भगवान श्री राम सभी के आराध्य हैं, सभी के भगवान हैं। जो खुशी अयोध्या में दिखाई देगी उससे कहीं 10 गुनी खुशी की इस सिंगना गांव में आपको दिखाई देगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।